बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तली लालिड़ियां मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पल न वालूं निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो हम चलते हैं सब किरंतन का मंथन चल रहा है हमारा कल से। 104 प्रकरण और 8 चौपाई चल रही है, उसी पे हम मंथन करते हैं सब मिलके। हाँ चौपाई जी, लिखो फिर मैं शेयर करती हूँ। ठीक है। चौपाई सुंदर साथ जी, कल भी हमारी यही चल रही थी और अभी और अच्छे से करनी है। तो अभी एक चौपाई ये वाली पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद जो मैसेज है हमारा स्वामी जी का इसका वो भी पढ़ेंगे। और भी फुरमान में लिखा, कोई खोल ना सके किताब, सोई साहिब खोलसी जिन पर धनी सिताब। कुरान की में ये बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि इसके भेदों को सृष्टि का कोई भी प्राणी नहीं खोल सकेगा। जिस स्वरूप को अक्षरातीत कहलाने की शोभा होगी, वे ही कुरान की हकीकत और मार्फत के भेदों को स्पष्ट करेंगे। तो जो 12 हरफे मुक्तात हैं उसका अपन मैसेज अभी सरोज दीदी शेयर करती हूँ, फिर मैं चुपाई दोबारा से वो पढ़ेंगे। हाँ जी सरोज दीदी। जी, एक मिनट रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दो। हाँ मैं जी। करती हूँ। हाँ जी। हो गया। हरफे मुक्तात, कुरान में कुल 14 हरफे मुक्तात हैं जिनके भेद मात्र तारतम ज्ञान से ही खुलते हैं। इस संबंध में सनंद ग्रंथ में एक चौपाई भी आती है। हरफा मुक्तात इनो वास्ते रखे बातून मांगे फुरकान, सो खासे करसी जाहिर जो दिल मोमिन अरस सुभान। तो ये हमारी है सनंद कौन किसकी चौपाई है? सनंद ग्रंथ की। ये मैंने खोल के रखी है, प्रकरण 23 चौपाई 9। इस चौपाई को अपन खोलते हैं। आप रखे रखो सरोज दीदी, मैं शेयर कर रही हूँ इसके आगे प्रकरण 23। हाँ, ये सुंदर सा जी खोलती हूँ मैं। ये हटा दूँ ना? नहीं कोई बात नहीं, लगी रहने दो, ये भी साथ साथ हो जाती है, आप लगा रहने दो, हटाओ हम्म। नहीं। ये सुंदर सा जी ये चौपाई है, आ गई ना सामने, हरफे मुक्तात के इनो हम्म। वास्ते। ठीक है। हम्म। हर्फ हर्फ मुक्ता इनो वास्ते, रखे बातून माही फुरमान, सो खासी करसी जाहिर जो दिल मोमिन अरस सुभान। तो ये अपने सनंद की चुपई है। कुरान में वर्णित हरफे मुक्तात भी इन्हीं के लिए ही छिपा कर रखे गए थे। इनके भेद भी ये ब्रह्म मुनि ही प्रकट करेंगे, जिनके हृदय को सच्चिदानंद पर ब्रह्म का धाम कहते हैं। थोड़ा अब बड़ा कर। थोड़ा बड़ा करते हैं। हम्म। अपना अपना फोन भी सब जूम कर सकते हैं सुंदर हाँ। सा जी, क्योंकि स्क्रीन टच वाले होते हैं। आप जैसे भी जूम करोगे वो अपने आप जूम हो जाएगा। मेरे लैपटॉप में जितना हो सकता है, क्योंकि मुझे वो पढ़ना है नहीं हो उसी गया, हिसाब ठीक। से। ठीक है। ठीक हो। ठीक है। कुरान में कुल 14 हरफे मुक्तात हैं, कुल 14 हैं, जिनके भेद मात्र तारतम ज्ञान से ही खुलते हैं, जो कि इस प्रकार है। अलिफ महबूब प्रेम मात्र या मोहम्मद पहला अक्षर, दूसरा है लाम अहमद या रुअल्ला, तीसरा है मीम मोहम्मद या मेहंदी। ये तीनों अक्षर 3 सूरतों के प्रतीक हैं। कौन कौन सी? ये अपन ने अभी उसके अर्थ में भी पढ़ा था, तो इस चौपाई में भी दोबारा से पढ़ रहे हैं। बशरी, मलकी और हक्की। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं उनको? सत। बसरी कहते हैं सत को, मोहम्मद साहब की। मलकी यानी कि देवचंद्र जी, श्यामा मरानी थी इनके अंदर, उनको कहते हैं आनंद। ठीक है। और हक्की यानी चिदगन। ठीक है।
अब चौथा है हमारा हरफे मुक्तात, वो है एन। एन का मतलब होता है अद्वैत। पांचवा है गैन। मोहम्मद साहब का जो स्वरूप संसार में प्रकट होता है वो कहलाता है गैन। आगे क्या कह रहे हैं, किंतु यहां से जाकर जब उन्हें परब्रह्म के स्वलीला अद्वैत स्वरूप में मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, एन कहते हैं। अब छठा होता है साध। प्रीतम परब्रह्म को आत्मिक दृष्टि से प्रेम द्वारा रिझाना क्या कहलाता है, साध कहलाता है। और सातवां होता है नून, यानी कि परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों को हौज को सर के प्रेम रूपी जल में तैरने वाली, अर्थात उनकी शोभा को अपने हृदय में बसाने वाली मछली कहा गया है। और आठवां है रा। रा मतलब होता है लिए, पर ब्रह्म के प्रति स्वयं को पूर्णतया समर्पित करना, ये होता है रा का मीनिंग। और नवा है काफ। कुन से पैदा हुआ जगत नवा, जिसमें परमधाम की आत्माएं आई हैं। और दसवां है हा। हा भी होगा एक शब्द जिसको कहते हैं सावधान। अभी दोबारा करेंगे, अभी इस चौपाई का अर्थ अपन ले रहे हैं। बहुवचन, हा का मतलब होता है सावधान या बहुवचन। परमधाम अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा, इसका मतलब होता है। और 11वां है या। या का मतलब होता है अयू हलजी या रसूल हल्ला या मोहम्मद संबोधन, या संबोधन परम सृष्टियों के द्वारा श्री राज जी के लिए इश्क रबद के समय किया गया है। 12वां है ता, यानी कि तक, ता तक। निराकार से पाताल तक, ता तक लिखा है, मतलब 12वां है ता तक, यानी निराकार से पाताल तक शरमंडल की भूमिका है। निराकार से परे अव्याकृत से लेकर सत्स्वरूप तक अक्षर मंडल यानी कि अद्वैत की भूमिका है, तथा सत्स्वरूप से आगे सर्व सागर से लेकर दधि सागर तक परमधाम स्वलीला अद्वैत की भूमिका है। और 13वां होता है सीन, यानी कि ये जो 13वां अपना हरफे मुक्तात है, ये वर्ड है सीन। परम धाम में भले ही कोई अनंत या करोड़ों कोस दूर क्यों ना हो, किंतु स्वलीला अद्वैत होने के कारण वह अत्यंत निकट ही प्रतीत होता है। ये सीन है इसका मतलब। 14 है यासीन, यानी कि मोहम्मद साहब के लिए श्री कुलजम स्वरूप इनका स्पष्टीकरण स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है। तो ये चौपाई का अर्थ और भी है जो मैं पढ़ रही हूँ। 1 2 3। अलफ कया मोहम्मद को रू अल्लाह ईसा माम मीम मेहंदी पाक से ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। ये खुलासा की चौपाई है। वो शब्द और इसमें होंगे ना। हाँ, 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 मीम आया हुआ है ना, मीम आया हुआ है। हाँ, ये यासीन यानी मोहम्मद साहब के लिए श्री कुलजम स्वरूप में इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार कहा गया है। मोहम्मद साहब के लिए अलफ कया मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसा माम ईसा लाम, मीम मेहंदी पाक से ये तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। ये खुलासा की है। और भी चौपाई है। हुक्म लेकर आया नाम धराया गैन, हुक्म बजाए पीछा फिरया तब सोई ऐन का ऐन। अभी अभी हम इनका भी और भी गहराई से अभी करते हैं, अभी सिर्फ इस चौपाई के अर्थ को मैं पढ़ रही हूँ। मतलब जो चौपाई उन्होंने अर्थ बताए हैं ना स्वामी जी ने हाँ, उन शब्दों के, चौपाइयों से बता रहे हैं कि उन चौपाइयों में देखो ये शब्द आए हुए हैं और उनका ये मतलब है। बिल्कुल। हम्म। और मैं लिखिया तुमको जो एक करो मोहे साध, तो 10 बार मैं जी जी करूं कर कर तुमको याद। ऐसे ही श्रृंगार ग्रंथ में
मोमिन अर्स बका बिना रह न सके एक पल, जो हौज को सर की मछली तिन हयाती वह जल। मैं तो तुम्हारी कीयल अव्वल बीच और हाल, तुम बिना जो कछु देखत सो सब में आग की झाल। और खिलवत में क्या कहा है को नाही कीजिए सो तो कबू ना होए, नाही को है कीजिए सो कर ना सके कोई। श्रृंगार ग्रंथ में ये लिखा हुआ है। और ए दिखाओ अपनी साहिबी, और कैसा इश्क है तुम राजी करो दिखाए के, हम बैठे पकड़ कदम। ला हवा से तहत सरा लग, ए सब खेल में पातशाह एक, कहे या बिन और कोई नहीं, यही है एक नेक। सनंद ग्रंथ की। कोई दूर बसत है जो दूर दूर से दूर, सो भी जानो कदमों तले, इन मन बल ऐसा जहूर। परिक्रमा ग्रंथ की है। पहले चलिया सैयद अकेला, तब तो थी सरियत, अब अकेले क्यों छोड़िए, गिरो पहुंची दिन मार्फत। तो ये अभी एक चुपई का हरफा मुक्ता, इनो वास्ते रखे बातून माही फुरमान। ये चुपई का अर्थ है। वो एक एक चीज को स्वामी जी ने एक एक चीज को क्लियर किया है। अभी इसको हम आगे और करते हैं। सरोज जी दोबारा शेयर करो वही हाँ, बात को, साथ ही कर लो, खुला रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर कर सकते हो। दोबारा ना वो हटेगा तभी नहीं वही नहीं, मैं हो जाता है दोबारा से। बता। हो जाता है, जो को होस्ट होते कर सकते। हो गया। नहीं अभी नहीं हुआ, है अभी नहीं हुआ। ये नहीं। दोबारा करो, कोई बात नहीं। तो अपन ने ये चौपाई अभी खाली क्या करी, हरफा मुक्तात इनो वास्ते रखे बातून मांगे फुरकान, सो खासे करसी जायर जो दिल मोमिन अर्स सुबान। इसका भी अर्थ पड़ा है। अब वो स्वामी जी उसी चौपाई को और क्लियर कर रहे हैं कि ये हरफे मुक्तात निम्नलिखित है। अपन ने अभी कल करे थे, अच्छे से रिपीट करते हैं दोबारा से। कौन कौन से हरफे मुक्तात हैं? अलिफ लाम मीम, ये तीन। अलिफ का क्या मीनिंग है? महबूब। लाम का मतलब है रूअल्ला, लाम का। और मीम का मतलब है मेहंदी। यानी अलिफ का मतलब मोहम्मद साहब, रूअल्ला और मेहंदी, यानी कि सत्य, आनंद और चित्त। ऊपर करो। ये तीनों अक्षर तीन सूरतों के प्रतीक हैं। कौन कौन से तीन सूरत? बशरी यानी कि मोहम्मद साहब, दूसरा मलकी यानी कि श्यामा महारानी, और तीसरा है हकी। दूसरे शब्दों में इन्हें क्या कहते हैं? सत्य, आनंद और चिदगन भी कहते हैं। वाणी में इसका स्पष्टीकरण खुलासा ग्रंथ की निम्न चौपाई से होता है। यानी कि इन तीन चौपाई जो अपने तीनों करिए ना, सत्य, चित्त और आनंद, वाणी में क्या चौपाई आती है? अलफ कया मोहम्मद को, रू अल्लाह ईसा लाम, मीम मेहंदी पाक से, ए तीनों एक कहे अल्लाह कलाम। तो ये इसका, इसको मैं यदि सुंदर साथ जी कहें तो मैं ये पढ़ दूं क्या? इस चौपाई का अर्थ मैंने खोल के रखी है कि क्लियर है? सुंदर साथ जी क्लियर है? आगे चले। नहीं क्लियर है तो हैंड रेस करेंगे कि ये जो तीन है सत्य, आनंद और चित्त, उसके लिए वाणी में ये चौपाई करिए। ठीक है, चलिए आगे। अनु दीदी क्लियर है ना? खोलो अनु अनिल, दीदी। अनिल भैया खोल देती हूँ। हाँ हाँ जी दीदी, ठीक अनु है, दीदी को चलो पूछती आप। हूँ, अनिल भैया को तो क्लियर ही है। हाँ ठीक है, जी ठीक है दीदी, चलो चलो। चलो ठीक है। ये तीन हो गए। चौथा है हमारा हरफे मुक्तात एन। एन का मतलब है अद्वैत। ठीक है। और गैन
पांचवा, गैन का मतलब होता है मोहम्मद का जो स्वरूप संसार में प्रकट होता है वो गैन गैन कहलाता है। किंतु यहां से जाकर, यानी कि यहां से जाकर पुनः परब्रह्म की स्वलीला अद्वैत स्वरूप में मिल जाता है तो उसको क्या कहते हैं? एन एन। कहलाता है। ठीक है, पहले होता है वो गैन, फिर वो कहलाता है एन। तो वाणी में इसका स्पष्टीकरण सनंद ग्रंथ की निम्न चौपाई से किया गया है। यानी कि गैन से जब एन होता है तो उसके लिए वाणी में क्या चौपाई है, वो ये है, हमारी सनंद ग्रंथ की, हुक्म लेकर आया तब नाम धराया गैन, हुक्म बजाए पीछा फिरया तब सोई एन का एन। ये चौपाई मैं खोलती हूँ, ऐसे खोले रखो। तो ये चौपाई का अर्थ करें कि सबको क्लियर है, जिसको नहीं है कुसुम दीदी हैंड रेस करेंगे, पहले मैं उनको खोल लूं। नहीं तो चौपाई खोल के रखी हुई है मैंने। दीदी ये मुझे कल भी समझ नहीं आया था, आज भी नहीं समझ आ रहा। बोलो, मैं नीचे दोबारा पढ़ूं? ये एहन और ज्ञान का मीनिंग ही नहीं समझ में आ रहा, मतलब मेरे को। अच्छा, मैं इसका भावार्थ पढ़ती हूँ दीदी, इसी चौपाई का। अपनी जो ठीक है। चौपाई है, एक मिनट नीचे करना सरोज दीदी, नीचे करना। हाँ, ये हमारी चौपाई है कौन से ग्रंथ की? ऊपर करो, ऊपर करो, सनंद ग्रंथ की है चौपाई, प्रकरण 36 की 62 चौपाई। ये मैंने खुली हुई है, मैं शेयर करती हूँ सुंदर सा जी। 36 प्रकरण चौपाई। छत्तीस की कौन सी है? 62 है ना सरोज दीदी? हाँ, हाँ जी बात बस। दीदी, जैसे फर्स्ट लाइन का तो क्लियर है, दूसरे का नहीं सर क्लियर होता हाँ, मैं कि खोल रही हुक्म हूँ। बजाय पीछा फिरिया। हाँ, ये मैं खोल रही हूँ, प्रकरण 36 से। अभी सरोज दीदी मैं बस पीछे से खोल रही हूँ। 36 की है ना? 62। एक सेकेंड, सनंद की है ना? अभी पहले खोल लो फिर हटाना। खोल के रखी थी। हाँ, खुली हुई है, प्रकरण 36 की 62। हाँ जी, शेयर करती हूँ मैं सुंदर सा जी। हम्म, ये देखो कुसुम दीदी, मैं पढ़ रही हाँ हूँ। जी दीदी, हाँ जी। रसूल आया हुक्म में तब नाम धराया गैन, हुक्म बजाए पीछा फिरया तब सोई एन का एन। ये प्रकरण हमारा है 36, चौपाई है 62। मोहम्मद यानी कि अक्षर ब्रह्म जब पर ब्रह्म के आदेश स्वरूप बनकर संसार में आए तो उन्होंने स्वयं को गैन कहा, यानी कि पराया कहा। ठीक है, जब यहाँ आए मोहम्मद साहब, जब यहाँ आए और पर ब्रह्म के आदेश स्वरूप बनकर आए तो स्वयं को उन्होंने गैन कहा, यानी कि पराया कहा। और जब वे हुक्म की लीला करके परम धाम वापस गए तो वे अपने उसी अद्वैत स्वरूप यानी ऐन को प्राप्त हो गए। भावार्थ, परम धाम में अक्षर और अक्षरातीत का एक ही स्वरूप है। मतलब जब यहां से वापस गए तो उन्हीं के अंदर समा गए ना, तो वो क्या बन गए? ज्ञान बन गए। ठीक है दीदी। इत हाँ जी। और ना दूजा कोई स्वरूप एक है, लीला दोई के कथनों से ये बात स्पष्ट होती है। मतलब पहले मोहम्मद साहब आए तो अकेले थे ना, तो वो ज्ञान कहलाए, और जब ठीक। गए तो फिर एन हो गए। और क्या ठीक। है? वहां रास लीला खेल के आए बरारब श्याम का कथन यही दर्शाता है कि अरब में अक्षर ब्रह्म की आत्मा मोहम्मद साहब के रूप में आई थी। ठीक है रास दीदी। के बाद मोहम्मद साहब आए, फिर उसके हाँ बाद जी। फिर चले गए तो फिर वही सोई एन का एन हो गया, वो मिल गए उसमें तो एन का एन हो गया। ठीक है। ठीक है। अब हाँ वापस से जी। सरोज दीदी आप शेयर करो। ये हमारी हम्म, चौपाई अब गैन और की और एन की क्लियर हो गई है, ये हरफे मुक्तात।
मैं स्टॉप करती हूँ, आप आगे शेयर करो। मतलब अक्षर हाँ। तो ज्ञान कहा गया। हम्म। तो फिर बाद में जब वो दोबारा जा परम धाम चले गए तो वो फिर एन के एन हो का गए, एन हो गया। हाँ, ये मीनिंग हो गया इसका। तो ये हमारा ये वाला हरफे मुक्ताद भी क्लियर हो गया है। स्वामी जी ने एक एक चौपाई का मतलब एक से एक जो लिंक दूसरी चौपाई करती है, वो मतलब कि कुरान में क्या लिखा है और वाणी में उसका क्या चौपाई है, तो वो हो गया। ये हमारा है पांचवा, यानी कि गैन। अब ये शब्द क्लियर हो गया, उसकी चौपाई भी ये वाली हमने पढ़ ली। अब छठा हरफे मुक्ताद है साद। साद का मतलब होता है रिझाना। अब रिझाने को और क्लियर कर रहे हैं कि रिझाना क्या होता है। प्रीतम परब्रह्म को आत्मिक दृष्टि से, यानी अनन्य प्रेम द्वारा रिझाना ही साध कहलाता है। और वाणी में क्या चुपई है, वो श्रृंगार ग्रंथ की चुपई है। वो इस प्रकार है, मैं लिखिया है तुमको जो एक करो मोहे साध, तो 10 बार मैं जी जी करूं कर कर तुमको याद। ये श्रृंगार की प्रकरण 26 की चौपाई है, ये भी मैंने खोली हुई है। सुंदर साथ जी ये पढ़ दूं, आप कहो तो ये भी पढ़ देते हैं, इसका अर्थ भावार्थ। ये तो क्लियर है ना? हाँ जी अनिल भैया, क्या कह रहे हो आप, कुछ बोल रहे हो, उसका अर्थ पढ़ना है मुझे। दीदी शायद उसमें भावार्थ भी दिया होगा बहुत अच्छा स्वामी है, जी ने। हाँ भावार्थ तो है, मैंने खोला हुआ है। तो मैं खोल देती हूँ दोबारा से कि मैं लिखिया है तुमको। एक सेकेंड, कौन सा प्रकरण है सरोज दीदी ये? 26 है, ये है 26 26 23 और 23 चपाई है। एक सेकेंड, प्रकरण 23 चौपाई। प्रकरण श्रृंगार की 23 ना, प्रकरण हाँ जी, 26 6 26। रुको, पीछे से मेरा चला गया, मैं खोल देती हूँ दोबारा। श्रृंगार की प्रकरण, श्रृंगार की 26। हाँ ये खुल गया है मेरा, अब मैं इसको शेयर कर रही हूँ। चपाई 23। यस, 20 हाँ जी खोल रही हूँ। ये प्रकरण 26 खुल गया है और चौपाई पढ़ रहे हैं हम 23। जिसने करना है नोट वो कर सकते हैं। ये कौन सा खुल गया, प्रकरण 26 ही बोला ना आपने मेरे को? हाँ जी, हाँ हाँ जी। गारी या खोला? बात उल्टा ना हो इसमें ना। नहीं, मैंने खोल के रखी थी, मैंने चौपाई पढ़ी भी है। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग ऑफ करें। मैं लिखिया है तुमको जो एक करो मोहे साथ, तो 10 बेर मैं जी जी करूं कर कर तुमको याद। ये प्रकरण 26 चौपाई 23। अब सातवां है हमारा नून, यानी नून का मतलब होता है साथी। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को हौज कोसर के प्रेम रूपी जल में तैरने वाली, अर्थात उसकी शोभा को अपने हृदय में बसाए रखने वाली मछली कहा गया है। वाणी में इसका स्पष्टीकरण श्रृंगार ग्रंथ की निम्न चौपाइयों से होता है। मोमिन अर्श बका बिना रह न सके एक पल, जो हौज को सर की मछली तिन हयाती वो जल। ये प्रकरण 23 है, चौपाई है हमारा 54। तो ये भी खोल के रखी हुई है, प्रकरण 23 श्रृंगार की, प्रकरण 23। सोच दीदी एक मिनट रखे रखो, मैंने खोल के रखी है प्रकरण 23। चपाई 54 हम्म, 54। एक सेकेंड, चौपाई है 54। हाँ जी एक मिनट शेयर कर रही हूँ मैं, सुंदर साथ जी खुल गई है। मोमिन अर्श बका बिना, सामने आ गई ना चुपाई, रह न सके एक पल, जो हौज कौसर की मछली तिन हयाती वह जल।
ब्रह्म सृष्टियां अखंड परम धाम के बिना एक पल भी नहीं रह सकती। ये हौज को सर की मछलियां हैं। परम धाम का इश्क रूपी जल ही इनका जीवन है। तिन हयाती वह जल। भावार्थ, इस चौपाई में ये संशय होता है कि यहाँ तो कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टियां परम धाम से एक पल के लिए भी अलग नहीं होती, जबकि इस खेल में उन्हें 400 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। तो इस प्रकार का विरोधाभास क्यों है? वस्तुतः जहां अक्षरातीत है वहीं परम धाम है। इस माया के खेल में भी धाम धनी उनके धाम हृदय में विराजमान होकर वाणी और चित्वनी द्वारा, दोनों लिखा है, वाणी और चित्वनी द्वारा परम धाम का प्रत्यक्ष अनुभव करा रहे हैं। वे उनकी प्राण नली से भी अधिक निकट है। दूसरी तरफ मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में ही सखियों के तन है। दो बता दिए उन्होंने, एक तो यहाँ पे और दूसरी तरफ हम मूल मिलावे में धनी के चरणों में हमारे तन है, जिनका एक कण भी एक पल के लिए भी इस संसार में नहीं आ सकता। यही कारण है कि इस चौपाई में एक पल के लिए भी अलग न होने की बात कही गई है। तो ये चौपाई भी क्लियर होगी। अब दोबारा से शेयर करो। हमारे कितने क्लियर हो गए अनिल भैया? एक सेकंड खोल देती हूँ मैं। आप सरोज दीदी शेयर करो, अब मैं इसको हटा रही हूँ। हाँ जी दीदी कंप्लीट। मैं लिखिया है तुमको जो एक करो मोहि साध, तो 10 बेर मैं जी जी करूं कर कर तुम्हें याद। मैंने कुरान आदि धर्म ग्रंथों में ये लिखवाया कि यदि मेरी आत्माएं एक बार भी मुझे प्रेम पूर्वक रिझाती हैं तो मैं उनके आगे 10 बार जी जी करके उन्हें याद करता हूं। तो ये लिखा है, और भावार्थ में लिखा है कि कुरान के 17वें पारे में, देखो ये वाली बात उन्होंने स्वामी जी ने कुरान के 17वें पारे में ये वर्णित है कि यदि खुदा की तरफ कोई एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो वो खुदा उनकी ओर 10 कदम आगे आता है। तो ये चौपाई भी क्लियर हो गई। अब शेयर करो आप आगे। तो ये हमने चौथा एन, पांचवा गैन और छठा है हमारा, ऊपर करो, छठा है साध। ये भी क्लियर हो गया चौपाई से हमारे को, ये वाली भी। और अब सातवां हमने पढ़ा नून, नून ये भी क्लियर हो गया कि नून क्लियर का हो मतलब होता है साथी। और ये चौपाई भी हमारी हो गई। अब आठवां हम कर रहे हैं, जो कल हमारा नहीं हुआ था। सातवां अच्छे से हो गया था 7 तक। आठवां है रा। रा फिर भी नोट नाम कर। म्यूट कर दो एक बार सोच दीदी, कोई बात नहीं। रा, रा का मतलब होता है लिए, पर ब्रह्म के प्रति यानी पर ब्रह्म के लिए स्वयं को पूर्णतया समर्पित करना, ये रा है। मतलब वाणी में इसका स्पष्टीकरण खिलवत ग्रंथ की निम्न चौपाइयों से होता है। जो रा का मतलब है कि पर ब्रह्म के प्रति स्वयं को पूर्णतया समर्पित करना। और ये चौपाई है हमारी खिलवत की प्रकरण 3 की चौपाई 6। क्या चौपाई कह रही है? मैं तो तुम्हारी कीयल अव्वल बीच और हाल, तुम बिना जो कछु देखत सो सब में आग की झाल। कोई सुंदर सा यदि इसका अर्थ कर सकता है तो कर ले, नहीं तो मैं खोल दूंगी। कोई भी सुंदर सा हैंड रेस करे ये वाली चौपाई का अर्थ करने के लिए। सुनीता दीदी बैठी है और भी सुंदर साथ बैठे, कोई भी कर सकता है इस चौपाई का अर्थ। हाँ जी सुंदर साथ जी हैंड रेस करो। सुनीता दीदी आप कर पाओगे तो करो ना। कर तो लेंगे लेकिन आप खोल लो ना उसमें हाँ खोल विस्तार से। लूंगी, मैं खोल लूंगी। आप एक बार शुरू करो, तब तक मैं खोलती हूँ पीछे से, आप इसका अर्थ करो। मैं पीछे से खोल रही हूँ। इसमें कह रहे हैं मैं तो तुम्हारी कीयल,
कियल माने होता है मतलब अपने आप अपना अस्तित्व बिल्कुल ही समाप्त कर देना कि मैं हूं ही नहीं, बस प्रीतम आप ही आप हो। तो बोल रहे हैं चाहे अव्वल हो, शुरुआत हो, बीच हो और या एंड हो, उसका बाद में हो, कि मैं तो तुम्हारी कियल बन के ही रहना चाहती हूँ। तुम बिना जो कछु देखत, तो सब में आग की झाल। अगर तुम्हारे बिना मैं कुछ और भी संसार का देखूं तो मुझे वो आग की तरह लगना चाहिए। मतलब अपना अस्तित्व ही बिल्कुल समाप्त कर देना कि प्रीतम आप ही आप मुझे दिखो, और आपके बिना अगर मुझे कुछ दिख भी रहा है ना, तो वो एक आग की, मतलब जैसे एक आग की तरह लगना चाहिए हमारी आत्मा को। बाकी बिल्कुल आप देखो इस बिल्कुल अर्थ में। सही है इसका अर्थ। मैं आप चौपाई मत हटाना सरोज दीदी, मैं पीछे से अर्थ पढ़ रही हूँ सुंदर सा जी, वो सुन लेना। कि मेरे प्रीतम मैं तो तुम्हारी कियल, मेरे प्रीतम मैं ब्रज रास और जागनी ब्रह्मांड में एकमात्र आपकी ही होकर रही हूँ। अव्वल बीच और हाल, ब्रिज रास और जागनी में। वही बात, आपके बिना तो मुझे इस संसार में प्रत्येक वस्तु अग्नि की लपटों के समान कष्टकारी प्रतीत होती है। ठीक है, ये बात बिल्कुल अभी सुनीता दीदी ने अर्थ स्पेशल कर दिया कि रा का मतलब होता है कि पर ब्रह्म के प्रति स्वयं को पूर्णतया समर्पित कर देना। तो ये जो हमारा 8वां हरफे मुक्तात है, इसके लिए ये चौपाई है। अब नोवा है हमारा काफ। अब काफ का मतलब होता है कि कुन से पैदा हुआ जगत जिसमें परमधाम की आत्माएं आई हैं। काफ का मीनिंग होता है कुन से पैदा हुआ जगत जिसमें परमधाम की आत्माएं आई हुई हैं। और 10वां है हा। हा सावधान, हा सावधान। और फिर क्या कह रहे हैं कि बहुवचन परमधाम अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। वाणी में इसका स्पष्टीकरण श्रृंगार ग्रंथ की निम्न चौपाई से होता है। हा सावधान, बहुवचन परमधाम अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। अब इसके लिए चौपाई है कि है को नाही कीजिए सो तो कबू न होए, नाही को है कीजिए सो कर न सके कोई। तो इस श्रृंगार की प्रकरण 26 की 73 चौपाई। पहले सुंदर साथ कोई है, इसका अर्थ कर लो, मैं पीछे से खोलती हूँ तो चौपाई ये हटानी नहीं पड़ेगी, मैं पढ़ दूंगी। प्रकरण 26 का है, कोई सुंदर साथ तब तक करें इसका अर्थ। कोई भी कर बोल सकते हैं ना, कोई भी बोलो, हैंड रेस करो सुंदर साथ जी, सरोज दीदी जो हैंड रेस करते हैं, नहीं तो किसी को खोल दो आप। सुनीता दीदी करती होंगी, तब तक मैं खोल देती हूँ श्रृंगार ग्रंथ की 26 की 76। अब तो किसी का हैंड्रेस नहीं, मम्मी का है तो हैंड्रेस हुआ हुआ है। उनको वो एक बार कर दो, कोई बात। तो वैसे ही कर रहे होंगे ना मम्मी। हाँ हाँ जी, कर दीदी। नहीं उनका प्रकरण, वैसे। कोई बात नहीं। प्रकरण 26 की हमारी कौन सी चौपाई है सरोज दीदी? 70 सिक्स। 76। ये भी थोड़ा गलत है, प्रकरण 26 की ये चौपाई नहीं है, मतलब कि वो नहीं है ये वाली 76, ये कोई और होगी प्रकरण। तो ये निकाल लो, यदि कोई सुंदर साथ निकाल सकते हैं तो है को नाही कीजिए सो तो कबू न होए, नाही को है कीजिए सो कर ना सके कोई। ये है, एक बार यदि कोई निकाल सकते हैं अनिल भैया, आप है को है लिख के ये वाली चौपाई करके देखो सर्च। नहीं दीदी, मैं वही कर रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा। है ना, हो नहीं रही है ना, है को हम्म। नहीं कीजिए। अनु अब गुप्ता को। अपन ये कल निकाल के रखेंगे ये वाली चौपाई भी, ठीक है। अनु दीदी आप हाँ खोलो। जी, मेरे मन में ये आ रहा था कि है को ना ही कीजिए, मतलब कि जो
मतलब साक्षात है, उसको हम कह रहे हैं निराकार नहीं है। हम्म और सो तो कबू ना होए, ये तो हो ही नहीं सकता। जो जो है उसको हम नहीं कह रहे हैं, और ना ही को है कीजिए, मतलब जो है ही नहीं उसको उसको साकार कह रहे हैं। हम्म जैसे इस ब्रह्मांड में हम परमात्मा को मानते हैं, तो वो मतलब कि इधर इधर के जो नाशवान है उसी को हम परमात्मा मान रहे हैं ना। जो इसको है सच में उसको तो मान नहीं रहे। मान ही नहीं रहे, बिल्कुल। कहने का भाव यही होता है ना कि परम धाम तो अनादिकाल से, वो तो हो ही नहीं सकता ना कि नहीं है, वो तो अनंत काल हाँ, तक रहेगा। और इस ये ब्रह्मांड तो वैसे भी कैसे खत्म तो होने वाला है तारतम ना, ज्ञान के नश्वर बिना है, तो वो खुल ही नहीं सकता ना। तो खुल ही नहीं तारतम ज्ञान सकता। के बिना खुल नहीं सकता, सो कर ना सके कोई। मतलब हम्म यो तारतम ज्ञान के बिना नहीं खुल सकता। और सरकार बिल्कुल। श्री कहा करते हैं ना, गाड़ी को कहते हैं, मतलब कि चलती को गाड़ी कहते हैं। हम्म और गाड़ी को मैं भूल गई, वो कहते होते थे तब चर्चा में, वे चलती को हम गाड़ी कहते हैं। जब मतलब गाड़ी ट्रेन चलती तो है, पर उसको हम गड़ा हुआ कहते हैं, अभी ये तो खड़ी है। हम्म। अच्छा, वो समझाया करते थे, मैं कब भूल गई कोई थोड़ी बात सी नहीं, मैं। कोई बात नहीं, आपने अच्छे से क्लियर कर दिया। हाँ जी, एक बार राज दीदी बोलेंगी। राज दीदी, आप बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये उनका है क्यों नाही कीजिए सो तो कबू ना होए, नाही को है कीजिए जो कर ना सके कोई। है को नाही कीजिए यानी परम धाम अखंड है, अनादि है। हम्म उसको हम ना कहें कि नहीं है, ये तो हम्म ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। जो बिल्कुल। ये संसार नश्वर है, मिट जाने वाला है, उसको हम कहते हैं कि ये संसार है, ये भी हम्म नहीं हो सकता। और जो अनु दीदी ने कहा ना, सरकार साहब कहते हैं चलती को गाड़ी कहें, हम्म जमे दूध को खोया। हाँ और ऐसा चलती को गाड़ी कहें, जमे खुद को अब मेरे को भी भूल गया एकदम से। कोई बात ऐसे था। नहीं। हाँ जी। हाँ, ऐसे ही कुछ था, चौपाई सरकार कहते थे। हाँ, क्लियर तो हो गई ये बात ना कि परम धाम तो है ही सरी, उसको हम ना कैसे कह सकते, वो तो अनादिकाल तक रहेगा। हाँ जी। हाँ, ठीक है सुंदर सा जी। प्रतिभा, आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोलो। हम्म, प्रणाम जी सुंदर सा जी। दीदी वो जो 9 नंबर का जो हरते मुक्तियात था काफ, उसका जरा अर्थ एक बार और क्लियर कर दीजिए। ठीक है, नीचे करो सरोज दीदी। कुल से पैदा हुए। हाँ, नो का मतलब ये काफ है, कुन से पैदा हुआ जगत जिसमें परम धाम की आत्माएं आई हुई है। नरेश जी, आप खोलो, इसी बात को आप क्लियर करो पहले। हाँ जी, फिर सीमा दीदी भी क्लियर कर देंगी। अनु दीदी का मैं नीचे कर लूं। नो, पहले किसको क्लियर करना है? इसी को पहले नो वाली बात को क्लियर करो, क्योंकि वो वाली बात क्लियर हो गई है हमारी। आप ये नहीं, वाली बात उसमें करो, एक चीज और थी अभी, पहले आप जो इसको अभी क्लियर करो, ये वाली बात। कुन से पैदा हुआ जगत, हम्म मतलब कुन कहने से मतलब अक्षर ब्रह्म के जो मन के स्वरूप से ये जो ब्रह्मांड पैदा हुआ, कुन कहने से ही हो गया, जिसमें परम धाम की हम लोग आत्माएं आई हुई हैं, हमारी सुरताएं आई हुई हैं, हमारी रूहें आई हुई हैं, यहाँ जीवों पे बैठ के खेल देख रहे हैं। हम्म कुन शब्द कहने से ही ये हाँ, उसको ब्रह्मांड एक बारी बना। सीमा दीदी कर देती है ये वाली बात को, फिर और आप दूसरी भी दूसरा एक, करना। एक सेकंड, पहले इसी बात को सीमा दीदी क्लियर कर रही, फिर आप दूसरी बात करना। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ये संसार बना कैसे, नश्वर संसार। हमने पढ़ा कि अक्षर ब्रह्म का जो मन था वो मोह सागर में आ जाता है, पड़ जाता है, और उसका स्वाप्निक मन वो स्वप्न देखने लगता है और स्वयं को आदि नारायण के स्वरूप में देखता है। जब आदि नारायण स्वयं को अकेला पाता है तो वो कहता है एको अहम बहुश्याम, बहुत यानी कि पहले श्याम। तो वो मानसी पुत्र अपने मन से संकल्पिक पुत्र पैदा करते हैं, जैसे कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए, सनकादिक बनाए, ये मानसिक पुत्र उनके माने जाते हैं, मानसिक हुए। फिर उसके बाद फिर वो और सृष्टि की विस्तार करते हैं। तो उस वो एको अहम बहुश्याम, हम हिंदू धर्म ग्रंथों में सुनते हैं कि वो कहते हैं मेरे जैसे अनेक हो जाएं, और इस तरह से सृष्टि बन गई। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में से एको अहम बहुश्याम कहा गया है। इसी चीज को कते परंपरा में पुण्य कहा गया है। बिल्कुल, अब क्लियर यही होगी, देखो शब्द नरेश जी, अच्छे से अब सीमा दीदी ने हाँ, ये बहुत अच्छे कुन क्लियर कर। उर्दू का वर्ड है ना, वो हाँ नहीं, कुरान में मतलब कुन। वही बात मैंने कहा, पहले वो क्लियर कर ले, फिर दूसरी बात करेंगे। प्रतिभा, आप कते बताओ। परंपरा में वही एको अहम बहुश्याम पुण्य है।
जो उसमें लिखा है कुन्न से ये सारी सृष्टि बनी है, जिसमें जो है ब्रह्मात्मा जो है ये खेल देखने के लिए राजी ने हमको सुरता से उतारा है। प्रतिभा क्लियर हो गई? हाँ जी हाँ जी हो गई अब काफ का मीनिंग? हाँ जी। ठीक है, अब नरेश जी आगे चलते हैं। क्या रह गया हमारा वो जो आगे? एक करो वो है को नाही वाली चुपई। ऊपर करो सरोज दीदी, अब नरेश जी वो वाली चुपाई क्लियर करेंगे। हाँ, अब नरेश जी आप बोलो। ये काफी तो ठीक बताया कि है को नाही कीजिए सो तो कबू ना होए, कि परम धाम अनादि है, अनंत है, और वो नहीं मिट नहीं सकता। हम्म, सो तो कबू ना होए, वो चीज हम्म, कभी नहीं हो सकती। हम्म, नाही को है कीजिए सो कर ना सके कोई। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो नाशवान ब्रह्मांड है, इसको कोई वो कर दे, लेकिन इस चीज को धनी ने करेंगे। अब ये ब्रह्मांड ना, ये एक चीज ही ऐसी है जो धनी करके कर सकते हैं और करेंगे। अदरवाइज इस चीज को, इस नाही को किसी ने आज तक है नहीं किया। और वो इस वजह से कि यहाँ पे धनी की आत्माएं उतरी हैं और हम लोग उतरे हैं, कि भी नाही को है कीजिए सो कर ना सके कोई। इसके आगे पीछे की जब आप चुपैया देखोगे ना, तो उसमें ये हो जाएगा कि एक अल्लाह ताला पूर्ण परमात्मा ही है जो इस चीज को कर सकते हैं, इस हाँ नाशवान ब्रह्मांड को भी अखंड कर दे, जो बिल्कुल, आज तक न कभी हुआ किसी था ने नहीं न किया। कभी होगा। वो हम्म, इस वजह से, क्योंकि इस बार ब्रह्मात्माएं उतरी हैं, इस वजह से ये एक खास स्पेशल ब्रह्मांड बना। तो ना ही को है कीजिए सो कर ना सके कोई, सिवाय अपने अक्षरातीत पूर्ण परमात्मा। ये बहुत अच्छी पढ़ना। बात कि ये बहुत नरेश जी ने और क्लियर कर दिया कि इसको कोई और कर ही नहीं सकता, पहले ना कभी हुआ ना कभी होगा, अब ये ब्रह्मांड अखंड होगा, है ना। एक मिनट, मम्मी कुछ बोल रही है, उनको मैं खोल रही हूँ, फिर आगे अपन पढ़ेंगे 11वां हरफ। हाँ जी मम्मी खोलो, आप पहले अनम्यूट करो मम्मी। अनम्यूट करो मम्मी, आपने हैंड रेज किया है, खोलो उसको आप। नहीं अब कोई बात नहीं, कर लेंगे, एक्चुअली थोड़ा ऊंचा सुनते हैं ना, अभी हो जाएगा। हाँ सुनीता दीदी एक बारी आप खोलो, मम्मी आप खोलो। हाँ ठीक है, सुनीता दीदी अब आप बोलो। कुरान में 5 तरह की पैदाइश बोली गई है ना, कि जब पन्ना धाम में जब एक मौलवी जी आते हैं ना, उनके साथ शास्त्रार्थ होते हैं जिनको कुरान मतलब लफ्जों में याद था, तो उनसे पूछा जाता है आप कौन सी पैदाइश में से हो, तो वो हड़बड़ा जाते हैं, कभी कहते हैं कुन में से हैं, कभी कहते हैं मूल इब्तिदाई में से हैं। तो वो प्रसंग मुझे याद था कि उसमें एक होता है कुन की पैदाइश, और एक होता है एक हाथ से की पैदाइश, एक होता है 2 हाथ की पैदाइश, और एक होता है मूल इब्तिदाई, और एक होता है खिलकत। तो मूल इब्तिदाई बोलते हैं ब्रह्म सृष्टियों को, खिलकत बोलते हैं ईश्वर सृष्टि को, और एक हाथ की पैदाइश बोलते हैं जो लीला धनी देवचंद जी के तन से हुई, और 2 तनों से जो प्राणनाथ जी के तन से हुई 2 हाथों की पैदाइश। और कुन का मतलब ब्रह्म जो जीव सृष्टि है, कुन का मतलब होता है हो जा, तो कुन में की जो पैदाइश होती है उसको जीव सृष्टि बोलते हैं। तो इस तरह से 5 तरह की पैदाइश कुरान में लिखी हुई है। बिल्कुल, और भी अच्छे से क्लियर होगी अब कुन वाली बात भी। ठीक है सुंदर साथ जी, ये हमारे 10 हरफ है। मम्मी आपके पीछे शोर हो रहा है, इसलिए आपको हमने दोबारा म्यूट कर दिया है। तो 10 हमारे हरफे मुक्तात हो गए हैं, अब है 11वां कौन सा है? या का मतलब होता है अयू हलजी, यानी कि रसूल अल्लाह या मोहम्मद। ये संबोधन ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा श्री राज जी के लिए इश्क रबद के समय किया गया। वाणी में इसका स्पष्टीकरण खिलवत ग्रंथ के निम्न चुपैयों से होता है। यानी कि या शब्द रसूल अल्लाह, ये संबोधन हम ब्रह्म सृष्टियों के द्वारा श्री राज जी के लिए इश्क रबद के समय किया गया था, ये संबोधन। तो वाणी में क्या कहते हैं? ए दिखाओ अपनी साहिबी और कैसा इश्क है तुम, राजी करो दिखाए के हम बैठे पकड़ कदम। ए दिखाओ अपनी साहिबी। एक बारी ये मैं पीछे से खोलती हूँ, खिलवत की प्रकरण 6 चौपाई 36। ठीक है, आप सरोज दीदी हटाना मत। खिलवत की प्रकरण कौन सी है, दोबारा बोल दो एक बारी मुझे। प्रकरण 36 नहीं है, रुपए लिखी हुई है।
नहीं नहीं नहीं, खिलवत की जो है, खिलवत की, हाँ जो ये अभी मैंने पढ़ी है। ये देखो ना, ये 6 है, प्रकरण 6 की 36 चौपाई है हाँ, सूरज जी। 6:36 आज हाँ एक दिखाओ अपनी साहिबी। हाँ, ये पूछ रहे मैं, कोई बात हम्म, नहीं। प्रकरण 6 की चौपाई 36। 36 एक मिनट खोल रही हूँ, बस मैं पीछे से पढ़ूंगी, सब सुन लेंगे सुंदर साथ। ये भी गलत है, मतलब वो गलत ही लिखी हुई है, मतलब नरेश ने भी यही लिखी है। नहीं नहीं, वो लिख दी उन्होंने, वो तो पढ़ के लिख दी होगी, पर ये है नहीं ये वाले प्रकरण की चौपाई, ओके, है हाँ ना। इश्क रबत के जो प्रकरण है उसमें नहीं है ये वाली चौपाई, खिलवत के कोई और प्रकरण होएगा, ठीक है। हाँ। इस चौपाई को सुंदर साथ जी एक बार कोई और क्लियर कर दो। ए दिखाओ अपनी साहिबी और कैसा इश्क है तुम। नरेश जी आप बोलो। हाँ मम्मी, आपको खोल देती हूँ मैं, एक मिनट नरेश जी, यदि उनका खुल जाता है तो शायद कुछ नहीं, बोलना उनका चाह रही है। शोर हो रहा है, उनका शोर हो रहा है हाँ बच्चे ना। मैंने तभी बंद किया था, बाई हाँ, चांस अब चुप है तो खोल लेंगे, कोई बात नहीं। नरेश जी आप बोलो, तब तक खुलेगा नहीं, तो आप बंद कर देना। हाँ। इसका है कि जब इश्क रबद हुआ हम्म। तो हम बार बार जिद कर रहे थे कि भाई आप दिखाओ, भाई आप कहते हो आपका इश्क बड़ा है तो, और आपकी साहिबी बड़ी है, तो जब ये चलता रहा सारा रबद, और हम इतने ज्यादा वो हो गए, ये कह लो कि भाई सरकार की भी चर्चा में कहते थे कि हमने धनी को ए तक बोल दिया। ए शब्द मतलब बड़ा ही, जैसे कहते हैं ना, इज्जत और सम्मान से हटके है। हमने हम्म। ये कह दिया, ए ए करके ऐसे सरकार बताते हाँ ए हाँ दिखाओ हाँ, अपनी साहिबी, अगर आपको याद हो, और कैसा बिल्कुल इश्क है तो। बिल्कुल। नहीं, हम इतने अहम में आ गए, इतने अहंकार में आ गए कि पता नहीं राजीव राज इतना कौन सा आपका इश्क बड़ा है और इतनी बड़ी साहिबी है, तो फिर ए दिखाओ अपनी साहिबी और कैसा इश्क है तो हम राजी करो दिखाया कि हम बैठे पकड़ के, हम बैठे हैं चलो अब दिखाओ। हम कह रहे थे ना कभी धौंस में आगे किसी को कोई चीज, अच्छा बड़ा ही हम्म। आप कह रहे हो तो चलो दिखाओ। हम्म। तो वो उस ये चीज है, और ये बड़ी ही हमारे लिए बड़ी एक तरह से मतलब ना शर्मनाक बात है, एक हाँ बहुत ही बहुत किरदार बहुत, वाली बात है कि हमने अपने धनी को एक है बिल्कुल। ये हाँ बात। जी। बिल्कुल सही एक मिनट कहा। नीचे करो मम्मी, आपका खुल गया है, आप बोलो क्या कहना चाह रहे हो, एक मिनट नीचे करना मैंने तो सब्सक्राइब। खोला था, मेरे तो नहीं नहीं, देखते ही आवाज नहीं हो, नहीं हम आ क्या रही करें। मम्मी, खुल नहीं रहा ना आपका, आप हम्म। खोलो, अब आप बोलो क्या कह रहे हो। हाँ, क्या क्या कौन सी चुपाई का करना है? नहीं नहीं, आप बताओ क्या कह रहे हो, चौपाई का कुछ नहीं नहीं, करना। अब वो चुपाई हो चुकी है। मैं अच्छा अपना कहना ठीक है चाहती ठीक थी, है, वो खत्म। कोई हाँ, बात वो नहीं हो कोई गई है। बात नहीं, ठीक है कोई हाँ, बात नहीं, वो कोई बात नहीं। मैं बोलना चाहती थी। फिर से म्यूट हो गया, चलो कोई बात नहीं। आज नरेश जी आपने क्लियर कर दिया ये वाली बात, हाँ जी। है ना। उसका या का मतलब है मोहम्मद या रसूल अल्लाह, ये संबोधन तो या हमने। और हाँ, एक ए ही, का मतलब एक ही हो गया, या ठीक है। हम जैसे कई बार अंताक्षरी खेलते हैं ना, या हाँ आ हाँ जाता है तो। या, ठीक है। ये हमारा हो गया 11वां हरफे मुक्तात। अब है 12वां, ता तक। 12वां का मतलब हरफे मुक्तात है ता तक, यानी निराकार से पाताल तक। अक्षर बंड, अक्षर नहीं, क्षर मंडल द्वैत की भूमिका है। निराकार से परे अव्याकृत से लेकर सत स्वरूप तक क्या है, अक्षर मंडल यानी अद्वैत की भूमिका है। तथा सत स्वरूप से आगे सर्वर सागर से लेकर दधि सागर तक परम धाम की भूमिका है। वाणी में इसका स्पष्टीकरण सनंद ग्रंथ की निम्न चौपाई से होता है। तो वो क्या चौपाई है, ला हवा से तहत सरा लग, ए सब खेल में पातसा एक, कहे या बिन और कोई नहीं, एही है एक नेक। तो ये है हमारी सनंद ग्रंथ की, हमारी चौपाई है प्रकरण 36। मैं खोल देती हूँ, नरेश जी आप इसको करो फिर मैं पढ़ लूंगी। 37 37। हाँ सॉरी, प्रकरण में पीछे से खोल रही हूँ, 37 और चौपाई 22। तब तक नरेश जी आप इसका अर्थ करो, मैं खोल रही हूँ सनंद की। सुंदर साहब जी, इसमें मेन वही बात है कि जो ऊपर लिख ही दिया उन्होंने कि पताल से लेके निराकार तक, ये क्योंकि ला हवा, ला कहा शर को, और निराकार तक, शून्य निराकार तक
तक सारा का सारा ये सब खेल में पातशाह एक। सारे आदि नारायण का यहाँ पे जो खेल सारा वो है, वो सारा तो कहा जाता है नाशवान। सरोज जी थोड़ा नीचे करना, इसमें ऊपर ही दिखा है। और फिर उसके बाद पूरा जो योग माया का अक्षर मंडल है, निराकार से परे, जो हम कहते हैं ना योग माया, ये जो चार पार्ट हैं अक्षर ब्रह्म के अंतस्करण के, अव्यकृत, सबलिक, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप, यानी कि अव्यकृत से लेकर सत्स्वरूप तक हमारी अद्वैत की भूमि अक्षर मंडल, जो अक्षर की कार्यस्थली अक्षर ब्रह्म की। तथा सत स्वरूप से आगे अब आप अक्षर ब्रह्म का ये कार्यस्थली जो हमारी अंतस्करण से आगे हमारा परम धाम कहाँ से शुरू होता है? सर्वरस सागर से। तो सर्वरस सागर से लेके अब इन्होंने दधि सागर कर दिया पूरा ही, समझो पश्चिम की दिशा में। जैसे हम काउंट करते हैं ना, सर्वरस सागर आता है पूर्व में, फिर हम धीरे धीरे चलते हैं नूर सागर, तीर सागर, क्षीर सागर, फिर दधि सागर। तो अपोजिट में वहां पूर्व के क्या आता है? पश्चिम। अगर हम पूरब से लेके पश्चिम तक पूरा का पूरा परम धाम देखें और इधर उत्तर से दक्षिण तक, तो वहां पे क्या है? स्वलीला द्वैत है। और वाणी में इसका स्पष्टीकरण इस तरह से ये सारा अखंड परम धाम जहाँ स्वलीला द्वैत। हाँ, मैंने खोल ली है ये चुपई। सुंदर सार जी सुनेंगे सब। ला हवा से तहत सरा, सरोजी चुपई के आगे कर दो वो कैमरा। ला हवा से तहत सरा लग, ए सब खेल में पातशाह एक, कहे या बिन और कोई नहीं, यही है एक नेक। अर्थ में लिखा है स्वामी जी ने, निराकार से लेकर पाताल तक संपूर्ण सृष्टि में एक ही स्वामी क्या है? आदि नारायण है। ला हवा से तेसरा लग, ए सब खेल में पातशाह एक, यानी कि उनका कौन है स्वामी? आदि नारायण है। अब क्या कह रहे हैं कि संसार के ज्ञानी जन कहते हैं कि एकमात्र यही परमात्मा है, कहे या बिन और कोई नहीं, यही है एक नेक। ये लिखा हुआ है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई परमात्मा नहीं है। अब भावार्थ में बता रहे हैं कि हिंदू धर्म ग्रंथ में अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत का वाचक नाम ओम है। इस प्रकार मोह सागर में उसके प्रतिबिंब स्वरूप आदि नारायण को ओम ही कहा जाता है। ये हमने अभी पढ़ा भी था पीछे। और प्रणव की साधना करने वाले इस आदि नारायण का ही साक्षात्कार करके भ्रमवश अव्याकृत का वास्तविक स्वरूप समझ लेते हैं और ब्रह्म को निराकार ज्योति स्वरूप कहने के लिए विवश हो जाते हैं। तो ये चौपाई का अर्थ लिखा हुआ है इसमें। ला हवा से तेसरा, ये सब खेल में पातशाह एक। एक बार नीचे करना सरोज दीदी। तो ता तक, निराकार से पाताल तक शर मंडल की भूमिका है। ता तक, इसका मीनिंग ये वाला है। वही का मतलब ये ये है कि भाई बस वहां तक है। इस जगह तक का स्वामी आदि नारायण बस को ही है, मानते हैं बस। बाकी तो वैसे एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, वो अपन राजी ने वैसे क्लियर करा दिया, लेकिन ता तक का मीनिंग ही यही है हाँ, कि कि आदि नारायण यहाँ का यही स्वामी माने जाते यही माने जाएंगे। हैं अब ब्रह्मांड के। 13वां है सीन। 13वां है सीन। हमारे सुंदर साह जी 5 मिनट हम और ले सकते हैं कि कल पढ़े 13वां और 14वां? ले ले ये वाला सरोज दीदी। ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है। सीन, परम धाम में भले ही कोई अनंत करोड़ों कोस दूर क्यों ना हो, किंतु स्वलीला अद्वैत होने के कारण वो अत्यंत निकट ही प्रतीत होता है। तो वाणी में इसका स्पष्टीकरण परिक्रमा ग्रंथ की निम्न चौपाई। सीन का मतलब होता है कि कोई परम धाम में चाहे कितना ही करोड़ों कोस दूर हो, लेकिन वहां निकट ही प्रतीत होता है। तो चौपाई आती है परिक्रमा की, कोई दूर बसत है जो दूर दूर से दूर, सो भी जानो कदमों तले इन मन बल ऐसा जहूर। ये है परिक्रमा प्रकरण 28 चौपाई 38। ये मैं पीछे से खोलती हूँ। परिक्रमा प्रकरण 28 मैं खोल रही हूँ एक बार। परिक्रमा की प्रकरण 28 चौपाई है हमारी, कौन सी है सरोज दीदी? 28 की 38। 38।
ठीक है। 38 आ जाओ। कोई दूर बसत है सो दूर दूर से दूर, यानी भले ही पशु पक्षी रंग महल से दूर रहते हैं और कुछ उनसे भी दूर, दूर दूर से मतलब उनसे भी दूर मतलब बड़ी रांग की हवेलियों में रहते हैं, किंतु वे उनके मन की ऐसी शक्ति होती है कि वो पल भर से भी कम समय में धनी के चरणों में उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा इन मन बल ऐसा जहूर, कि इतनी शक्ति है परम धाम में उनके मन के बल की, मन की ऐसी शक्ति होती है, इतना बल होता है उनके मन में कि वो सोचते ही वहीं पास में आ जाते हैं, जो बड़ी रांग में होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब 14वां है हमारा यासीन। यासीन का मतलब होता है मोहम्मद साहब के लिए, सैयद यानी कि मोहम्मद साहब के लिए बोला है। वाणी में इसका स्पष्टीकरण छोटा क़यामत नामा ग्रंथ में निम्न चौपाइयों से होता है। पहले चलिया सैयद अकेला, तब तो थी सरियत, अब अकेले क्यों छोड़िए, गिरो पहुंची दिन मार्फत। ये छोटा क़यामतनामा की प्रकरण 1 की चौपाई 23 है। ये मैं खोलती हूँ पीछे से। छोटा क़यामतनामा प्रकरण 1। छोटा क़यामतनामा प्रकरण 1 और चौपाई कौन सी बोली सोच दीदी? 23 चौपाई। पहले चलिया सैयद अकेला, तब तो थी सरियत। जब मोहम्मद साहब अरब में आए तो उस समय अकेले ही सरियत का पसारा करना पड़ा था, तब तो थी सरियत। अब अकेले क्यों छोड़िए, अब परम धाम से ब्रह्म सृष्टि आ गई है और श्री कुलजम स्वरूप के रूप में परम धाम का ज्ञान भी प्रकट हो गया है। ऐसी स्थिति में श्री राज जी ब्रह्मात्माओं को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? मतलब मोहम्मद साहब आए थे तब ब्रह्मात्माएं तो आई नहीं थी, तब क्या थी? सरियत का पसारा था। अब राज जी कह रहे हैं कि अब अकेले क्यों छोड़िए, गिरो पहुंची दिन मार्फत, क्योंकि अब वाणी उतर आई है, परम धाम का मार्फत का ज्ञान प्रकट हो गया, तो राज जी ब्रह्मात्माओं को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? तो ये श्री पूरे 14 हरफे मुक्तात हमारे वाणी की चौपाइयों के सहित ये सब क्लियर हो गए हैं हमारे 1 इसमें से लेकर 14। एक चीज और ऐड कर सकते हैं इसमें। जो पहले चलिया सैयद अकेला, तब तो थी शरीयत। जब मोहम्मद साहब 90,000 बातें करके आए तो उसमें 30,000 शब्द जो थे वो शरीयत, जो आके उन्होंने, उनको ये हुक्म था कि 30,000 शब्द जाके तुम अपनी जमात को बताओ, वो शरीयत के थे। और 30,000 उनको बताना जो इसके लायक। और 30,000 जब मैं खुद आऊंगा इस ब्रह्मांड में, अब जो लिखा, अब अकेले क्यों छोड़िए, गिरो पहुंची दिन भर पर। अब कुलजम स्वरूप वाणी आ गई और ब्रह्म सृष्टियां आ गई और खुद अल्लाह और वो ताला 30,000 जो छिपे हुए थे वो होती सब उन्होंने खोल जाहिर हो। दिए, जाहिर हो गए, पहुंची दिन मार्फत। और अच्छे से क्लियर हो गया। हाँ जी सोची जी, ये हटा दो। तो अब मैं चौपाई शेयर करके वही चौपाई काम करके करते हैं। तो हमारे ये चौपाई अब पूर्ण तरह क्या क्लियर हुई? कुरान में हरफे मुक्तात हैं जिनके भेदों का पूर्ण ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जानता। वो कौन कौन से हैं? रिपीट कर लेते हैं। पहला अलिफ, दूसरा लाम, तीसरा मीम, चौथा साद करना, पांचवा रा, छठा काफ, सातवां हा यानी है, आठवां हे, अरे, ओहो, या जो हमने बोला था ना राज्य को। 9वां है एन, 10 ता मतलब तक, निराकार से लेकर वो जो आदि नारायण का ही पसारा है। 11 यानी सीन, दूर। और 12वां है नून, ये मछली। तो ये सारे अभी वाणी के हिसाब से 12 ही लिखे हैं, अपन ने 14 करे हैं ना? 14 करे हैं, हाँ हाँ आगे ये है 14 करे हैं, इसमें 12 ही लिखे हैं। अपन ने 14 हरफे मुक्तात करे हैं 14 अभी, वो अच्छे से और अभी क्लियर हो गए। तो 14 हरफे मुक्तात।
तब चौपाई दोहराते हैं सुंदर सा जी। टाइम हो गया हमारा ये वाला, आज एक ही चौपाई हुई है ये वाली। और भी फुरमान में लिखिया, कोई खोल ना सके किताब, सोई साहिब खोल सी जिन पर धनी खिताब, जिन पर धनी खिताब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जय। बोलो सद्गुरु श्री महाराज की जय।